सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 231 से दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। आज का प्रसंग है पुष्प वाटिका में श्री राम लक्ष्मण संवाद। श्री राम सीता का परस्पर मिलन। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लभान। मुख सरोज मकरंद छबे, करय मधुपयोपान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिस सीता, कहा गए नप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल सित सेनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृगनैनी, मृग के छोने की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहु परिहरे निमेषे। अधिक स्नेह देव भूरी, शरद ससिन जनु चित चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित या निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा महेवर आने, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जाने, कह न सकें कछ मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। लता भवन ते प्रकट भे, तेहि अवसर दो भाई। निक से जनु जुग विमल विधो, जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक सम बिंदु सुहाए, समन सुभग भूषण छवि छाए।
बिकट भगटी कच घुंघवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर आभूषणों की छब छाई है। टेढ़ी भवें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चार चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनिमोला। मुख छवि कह न जाय मोहि पाए, जो बिलोक बहु काम लजाए। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनिमाल कंबुकल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुटिलोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदस्य सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों से दोना है। हे सखी, वो सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। के हर कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान। देख भान कुलभूषण ही, बिसरा सकिन अपान। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धर धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुर गौर कर ध्यान करहु, भूप किशोर देख किन लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देख राम कै शोभा, सुमिर पिता पनु मनुवती शोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहो सब कहें संभीता। पुनियाओ यही बेरिया काली, अस कही मन बेसी क्याली। जब सखियों ने सीता जी को परबस प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सी सकुचानी, भयो विलम्ब मात भय मानी। धर बड़ धीर राम उर आने, फिरी अपन पोपित बस जाने। सखी की ये रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी के हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। देखन मिसमग बिहग तरु, फिरें बहोर बहोर। निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़े प्रीत नथोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है।
जान कठिन स्यु चाप बिसूरति, चली राखे उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि वे ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृतियाँ हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जानी, श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। परम प्रेम मैं मधुमस कीनी, चार चित्त बीती लिख लीनी। गई भवानी भवन भौरी, बंद चरण भूली कर जोरी। परम प्रेम मैं मधुमस कीनी, चार चित्त बीती लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण भूली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्त पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिर वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनन दामनी दुति गाता। हे शेष पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांत युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब याद माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वभस्स विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजुर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। पति देवता सुती महु, मातु प्रथम तोरेक। महिमा अमित न सके, कहि सास शारदा शेष। पति को इस देव मानने वाली शेष नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय हनुमान।